हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए राउंड टू की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको राउंड टू के बाद क्या चांस है, राउंड टू में कितने लोगों का एडमिशन मिलेगा, राउंड टू में जाना चाहिए कि नहीं, ये सारे के सारे डाउट्स आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको सिर्फ एक डेट दिखा देता हूँ कि कब से राउंड टू स्टार्ट हो रहा है। राउंड टू आज है 30 सितंबर। आज से स्टार्ट होगा आपका राउंड टू और 3 अक्टूबर तक राउंड टू चलने वाला है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6 अक्टूबर को। राउंड टू का रिजल्ट आपका फाइनल आ जाएगा। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट है कि आपके पास 4 से लेकर 5 दिन होने वाले हैं अपना ट्यूशन फी टोकन फी पे करने को। और इन 5 दिनों में आपको अपना राउंड टू की अगर कॉलेज अलॉट हुई है तो उसमें टोकन फी ट्रांसफर करके, अदरवाइज आपको टोकन फी पे करके अपना जो एडमिशन लेटर है वो जनरेट करना है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास और भी दिन 3-4 दिन होंगे कि अगर आपको राउंड टू में भी नहीं जाना है, उसमें भी एडमिशन कैंसिल करवाना है, सो उसके लिए 7 से लेके 12 अक्टूबर। और लास्ट में आएगा कि राउंड टू हो गया उसके बाद कितनी सीट्स बची है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि जिन लोगों को राउंड टू के बाद भी एडमिशन अच्छी कॉलेज में जिसमें जाना था उसमें नहीं मिला, उन लोगों को ये डेट काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसके बाद उसको पता चलेगा कि अभी भी कितनी सीट्स बची है अपनी फेवरेट कॉलेज में। यानी कि मुझे जाना था सिर्फ और सिर्फ इंडस यूनिवर्सिटी में, जिसमें मुझे पहले राउंड में नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तो उसके बाद मैं इसमें देख लूंगा कि अगर इंडस में कोई भी सीट्स बची हो 1 2 3, तो फिर मैं उसमें डायरेक्टली ऑफलाइन जाके भी एडमिशन करा सकता हूँ। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा उस स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अब राउंड टू के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें आपको एड ओनली फ्यू कॉलेज वेर यू रियली वांट टू गो। इसमें आपको 3-4 और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 कॉलेज ही डालनी होगी जिसमें आपको रियली सच में जाने की इच्छा हो। इसमें आपको चांस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको राउंड टू में ऐसा पॉसिबल था, बट राउंड टू में आपको ऐसा चल के नहीं, ऐसा मान के नहीं चलना है। इसमें क्या होता है पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि अगर उसको मिला तो ठीक है ले लेंगे, नहीं मिला तो दूसरी तो काफी कॉलेज है। बट इसमें ऐसी मेंटालिटी नहीं चलेगी। इसमें ऐसी ही कॉलेज डालना कि जिसमें आपको सच में एडमिशन लेना हो। यहाँ पे आपको चांस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है। इसी तरह से अच्छे से रिसर्च करके आपको अपनी केयरफुली जितनी भी एंट्री करनी है चॉइस फिलिंग में, वो केयरफुली अच्छे से समझ विचार करके इसमें चॉइस फिलिंग करना। ठीक है। और अब तो आपके पास क्या है कि आप डायरेक्टली उस स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो जिसको आप, मतलब मुझे जाना था इंडस में। अब इंडस में क्या है कि राउंड 1 का ऑलरेडी एडमिशन अलॉट हो चुका है, उसमें काफी सारे नए स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर में अब तो स्टार्ट हो चुका होगा। तो आप नए स्टूडेंट्स को भी पूछ सकते हो कि कैसी कॉलेज है, उसमें अब तक कितनी अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि राउंड 1 का रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था 22 तारीख को। और 22 और आज लगभग 3 या 4 दिन हो गए हैं अपनी इंजीनियरिंग की नई बैच स्टार्ट हुए होंगे। तो इन 4 दिनों का आप उसके फीडबैक ले सकते हो, उसको पूछ सकते हैं कि अबाउट कॉलेज स्टडी, किस तरह से स्टडी की जाती है, नए नए स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसी फैकल्टी है, फैकल्टी का नॉलेज कितना है, उसकी एजुकेशन कितना है, ये सारी की सारी बात आप अपने नए बैचमेट होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आपकी ही तरह नए होते हैं उसको पूछ सकते हो। ठीक है। आपको इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि आपको हो सके उतनी कम क्वालिटी डालनी है और यहाँ पे चांस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि कितने % चांस है एडमिशन मिलने के। ठीक है। बट इसमें नॉट श्योर बिकॉज मास प्रमोशन। इसमें क्या है कि इस साल मास प्रमोशन हुआ है। मास प्रमोशन के चलते अभी से हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना कट ऑफ जाएगा राउंड 2 में, कितने % चांस मिलेंगे आपको एडमिशन के। बट हमें ऑफिशियली थोड़ा सा वेट करना होगा कि हमें कट ऑफ कितना ऊपर जाता है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। बट वी जस्ट हैव टू ट्राई, हमें अपनी तरफ से पूरी ट्राई करनी है अपनी फेवरेट कॉलेज में एडमिशन लेने की। ठीक है। और चांस बिकॉज JEE, और यहाँ पे चांस इसलिए है क्योंकि अपकमिंग टाइम में JEE का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और जोसा की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से आपके चांसेस काफी हाई हो जाते हैं राउंड 2 में एडमिशन मिलने के। क्योंकि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, उसका JEE में मेन में ARI अच्छा आया होगा, 5000 के अंदर आया होगा, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग का चलो IIT तो नहीं बट NIT में तो मिल सकता है, तो वो चले जाएंगे जोसा के काउंसलिंग के साथ NIT में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। वो जब भी जोसा में जाएंगे NIT में एडमिशन लेने के लिए, अगर उसमें अलर्ट होता है तो फिर वो अपना ACPC में जो अपना एडमिशन है वो क्या करते हैं, वो अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं। उसकी वजह से ACPC के पास सीट्स खाली हो जाती है और इसमें आपका चांस लग सकता है एडमिशन का। ठीक है। समझ रहे हो ना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि राउंड टू के बाद क्या होगा। अब मान लीजिए कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया था कि मुझे इंडस में ही जाना था, पहले में नहीं मिला, राउंड टू में नहीं मिला, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो राउंड टू के बाद आपके पास मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन, उसके अलावा आपके पास ऑफलाइन राउंड होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा कॉलेज में। बट इस टाइम हम कुछ भी श्योर नहीं कह सकते। इसका रीजन क्या है कि ठीक है, अपकमिंग जितने भी राउंड्स होने वाले हैं उसके लिए हमें एसीपीसी का ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियल सर्कुलर जब भी डिक्लेयर होगा उसके बाद हम 100% श्योर कह पाएंगे कि इसके बाद ऑफलाइन राउंड होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा कॉलेज में। बट कब, वो जब एसीपीसी अपना ऑफिशियल सर्कुलर डिक्लेयर करेगा उसके बाद हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। बट इस टाइम हम बिल्कुल श्योर नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरे भरोसे बोल दिया कि ऑफलाइन राउंड होगा और एसीपीसी ने ऑफलाइन राउंड इस बार नहीं रखा तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सो इसके लिए हमें एसीपीसी का ऑफिशियली वेट करना होगा। बट हर साल मैंने देखा है कि मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है, उसके अलावा ऑफलाइन राउंड भी होता है कि जिसमें आपको डायरेक्टली कॉलेज के पास जाना होता है, कॉलेज में कितनी सीट्स बची है उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है और उसमें आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट कब, वो जब एसीपीसी ऑफिशियल डिक्लेयर करेगा तो मैं जरूर से आपको रिमाइंड कर दूंगा और आप भी मतलब मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सो ये है आपके पास राउंड टू के बाद एडमिशन के चांसेस, उसमें आ जाएगा मैनेजमेंट कोटा, ऑफलाइन राउंड, डायरेक्ट एडमिशन इन कॉलेज। और इसके अलावा भी क्या होता है कि कभी कभी एनआरआई कोटा में भी बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। मैंने काफी कॉलेज में ऐसा देखा है कि सीट्स बची हुई थी तो उन लोगों ने एनआरआई कोटा में इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दिया, तो ये भी आपके पास चांस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप स्टिल अभी भी कंफ्यूज हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू। और मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम में भी रिप्लाई दिया है, अदरवाइज आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप मेरे से काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक थिंग, वन थिंग ही बताना चाहता हूँ, आपको सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखिए कि वैकेंट सीट की पीडीएफ, उसके बाद देखिए पीडीएफ ऑफ इंस्टीट्यूट जिसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ है और एंड कहाँ पे हुआ है। उसके बाद देखिए आस्क टू द न्यू स्टूडेंट्स अबाउट कॉलेज, उसके बाद अपनी एक लिस्ट बनाइए और उसके बाद फाइनली अपना चॉइस फिलिंग कीजिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे आपको 5 पॉइंट बताए हैं, उसमें से लास्ट पॉइंट अभी इग्नोर कीजिए, तो आपके पास हो गए इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको जो एसीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हर एक कॉलेज में कितनी सीट्स बची है उसकी वैकेंट सीट्स की पीडीएफ देखनी है। ठीक है, उसके बाद वो वाली इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कि आपको जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना है उसमें एडमिशन कहाँ से स्टार्ट हुई और लास्ट रैंक कहाँ तक गया है वो देखना है। उसके बाद जो भी नए स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पे हुआ है, चलिए मैं आपको सिंपल इंडस का ही फिर से एग्जांपल दे दूं कि मुझे जाना है इंडस में। सबसे पहली बात कि मुझे देखना है कि इंडस में कितनी सीट्स बची है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद मुझे देखना है कि इंडस में मुझे जो एडमिशन लेना है जिस ब्रांच में, उसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ है और एंड कहाँ पे होना है, ये दो बात मुझे देखनी है। उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद मुझे सिंपली जो नए एडमिशन हुए हैं, न्यू एडमिशन, उसके उस स्टूडेंट्स के साथ मुझे बात करनी है और उससे मुझे पूछना है कि किस तरह से फैकल्टी आती है, कितना अच्छा पढ़ाती है, उसकी एजुकेशन क्या है, फैकल्टी की डिग्री क्या है, पीएचडी लेवल के फैकल्टी है। ये सारी की सारी बात आपके जो नए स्टूडेंट्स है जिसने हाल ही में एडमिशन लिया है और जिसके 3-4 दिनों से ही स्टडी स्टार्ट हुआ है, उन लोगों से बात करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है सारी की सारी कॉलेज की और उसके बाद फाइनली आपको चॉइस फिलिंग करना है। सो आप मेरी सलाह मानोगे, अगर आप इस तरह से जाओगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा राउंड टू में कॉलेज सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब अगली बात की व्हाट इफ यू डिडंट अलॉट कॉलेज। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लेने वाला हूँ, 2 सिनेरियो लेने वाला हूँ, केस सिनेरियो। उसमें पहला ये है और दूसरा ये है। सबसे पहली बात करेंगे कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है और दूसरे में आपको कॉलेज में एडमिशन अलॉट हो चुका है। सो सबसे पहली बात की अगर आपको कॉलेज में एडमिशन अलॉट नहीं हुआ है राउंड टू में, तो फिर आपके पास राउंड वन की जो कॉलेज होगी वो ही कंटिन्यू रहेगी। यानी कि आपको राउंड टू में एडमिशन नहीं मिला है तो फिर राउंड टू में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई थी उसमें आपका एडमिशन कंटिन्यू रहेगा और राउंड वन आपकी फाइनल कॉलेज हो जाएगी। अब यहाँ पे भी इसके आगे यहाँ पे कोई रास्ता बंद नहीं होता, आगे भी रास्ते आपके लिए खुलेंगे। जैसे कि मैंने ये वाली स्लाइड में बताया था कि मैनेजमेंट कोटा से जा सकते हो, ऑफलाइन और डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा सकते हो। बट ये तो सिर्फ इसका आंसर था कि मुझे राउंड टू में कोई कॉलेज
कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपकी राउंड वन की कॉलेज फाइनल रहेगी। और अदरवाइज मैंने आगे बताया कि मैनेजमेंट कोटा ऑफलाइन राउंड में भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि दूसरी बात की आपको राउंड टू में कॉलेज अलॉट हो गई तो फिर आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे है कि आपको उसमें टोकन फी ट्रांसफर हो जाएगी राउंड टू के कॉलेज के लिए और आपका एडमिशन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो राउंड टू की कॉलेज है वो फाइनल हो जाएगी। सो इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि राउंड टू में आप जितनी भी चॉइस फिल करो वो काफी समझ विचार करके केयरफुली चॉइस फिल करना, ठीक है। क्योंकि राउंड टू इज द लास्ट राउंड, आप ऐसा भी मान के चल सकते हो, क्योंकि आफ्टर राउंड टू देर आर रियली लेस नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एडमिशन। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि राउंड टू के बाद आपके पास काफी कम चांसेस होते हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। सो इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप समझ विचार करके राउंड टू में कॉलेज सिलेक्शन करना। अब बात करते हैं कि व्हाट अबाउट इंडक्शन। मेरे काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे ये सवाल किया था कि इंडक्शन प्रोग्राम का क्या होगा। सो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉलेज वो इंतजाम कर देगी कि राउंड टू के बाद जितने नए स्टूडेंट्स आए हैं उसका इंडक्शन प्रोग्राम किस तरह से करेंगे, उसको किस तरह से रिपोर्ट बनानी है और उसको क्या करना है वो कॉलेज डिसाइड करेगी। उसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और काफी सारे केस में मैंने ये भी देखा है, जब मैं एलडी कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तब काफी सारे फैकल्टी ने फिर से सारा का सारा स्टडी करवाया था क्योंकि नए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा आए थे। सो काफी सारे कॉलेज में ऐसा भी होता है कि राउंड टू में जितने भी नए स्टूडेंट्स होते हैं उसकी वजह से वो लोग सारा का सारा स्टडी फिर से करवाते हैं। सो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा इंतजाम आपकी कॉलेज कर देंगी राउंड टू के स्टूडेंट्स के लिए। बट ये कब होगा कि राउंड टू में आपको कोई दूसरी कॉलेज अलॉट हुई और राउंड वन में से आप निकल के राउंड टू में चले गए उस बार, ठीक है। अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video. If you have any doubt, then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.